आप सब लोगों ने वेनम 3 द लास्ट चांस का ट्रेलर ऑलरेडी देख लिया होगा। ट्रेलर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन नो वे होम की एंडिंग के साथ था। नो वे होम जिसने देखी है उसकी एंडिंग में जब एडी ब्रॉक का सीन आया था, पोस्ट क्रेडिट सीन, तो उसमें सब लोगों को यही लग रहा था कि अब एडी ब्रॉक मार्वल यूनिवर्स में आएगा या फिर वेनम मार्वल यूनिवर्स में आएगा, और कहीं ना कहीं या तो एंड्रयू गारफील्ड या फिर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में इन दोनों की अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट होगी, या तो टॉम हॉलैंड होगा या फिर एंड्रयू गारफील्ड होगा। पर भाई ट्रेलर देखने के बाद ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये वेनम स्पाइडरमैन के किसी यूनिवर्स में है या फिर एंड्रयू गारफील्ड या टॉम हॉलैंड के किसी यूनिवर्स में है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ रीसेट कर देता है तो उसके बाद एडी ब्रॉक अपने वेनम के साथ वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है, बट उसकी कुछ बूंद, उसका कुछ हिस्सा उस यूनिवर्स में रह जाता है जिसको हमने लास्ट में देखा भी था और जिसको ट्रेलर में भी दिखाया गया है। पर इसके ट्रेलर को देखने के बाद एक अलग ही स्टोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एडी ब्रॉक को दिखाया गया तो एडी ब्रॉक ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो कपड़े टॉम हॉलैंड वाली नो वे होम की एंडिंग में उसने पहन रखे थे। तो या तो ये गलती से किसी और यूनिवर्स में पहुंच गया है, या फिर जब ये वापस पहुंचा ये उसके बाद की स्टोरी है जिसमें वेनम के ही अपने यूनिवर्स के कुछ लोग, कुछ और सिम्बियोट उसको फॉलो करते हुए आ गए, क्योंकि वेनम ने खुद कहा है इसके अंदर कि कुछ लोग या फिर उसके अपने लोगों ने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए वो यहाँ पर उसके पीछे आ रहे हैं, पर वो फिर भी इससे बहुत अलग है। ट्रेलर में आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ नए कैरेक्टर दिखाई देते हैं। इन नए कैरेक्टर्स में से कुछ एक कैरेक्टर का नाम ऑरवेल टेलर भी है। ऑरवेल टेलर अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पहले एक मार्वल कॉमिक का वो हिस्सा रह चुका है। उसका रोल था कि वो एक प्रोटेक्टर था। प्रोटेक्टर मीन्स वो एक, उसके पास एक वॉल्ट है जिस वॉल्ट के अंदर कई सारे सिम्बियोट हैं। सिम्बियोट यानी कि जो कि हम वेनम के नाम से जानते हैं सिम्बियोट। तो कई सारे सिम्बियोट होने की वजह से किसी एक सिम्बियोट ने एस्केप करते हुए उसके बेटे ह्यूग को किल कर दिया था एंड उसके बेटे की डेथ हो गई थी। पर ऑरवेल टेलर को ये चीज़ सही नहीं गई, तो उसने इसका बदला लेने के लिए अपनी एक टीम बनाई जिसको द ज्यूरी कहा जाता है, और इसके कई सारे रेफरेंसेस इस ट्रेलर में भी दिखाए गए हैं। ट्रेलर में कई सारी जगह पर आपको एक जैसी यूनिफॉर्म में दिखेंगे ऑरवेल टेलर और उसके साथी, जिन्हें द ज्यूरी कहा जाता है। द ज्यूरी सिर्फ और सिर्फ वेनम से ही फाइट नहीं करते, कॉमिक्स में तो दिखाया गया है कि वो स्पाइडरमैन से भी फाइट करते हैं, क्योंकि जब उन्हें वेनम उनके हाथ नहीं लगा तो उन्हें लगा कि स्पाइडरमैन ही है, जिसकी वजह से ये लोग इनके यूनिवर्स में आए और यूनिवर्स में आने के बाद इसके बेटे को उन्होंने किल कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्टोरी कनेक्टेड है नो वे होम की एंडिंग से। पोस्ट क्रेडिट सीन में जो कपड़े एडी ब्रॉक ने पहने हुए थे वही कपड़े उसने पहने थे जो कि ट्रेलर के शुरू में दिखाया गया। उस टाइम पर जो बार टेंडर दिखाया गया था, जहाँ पर सिम्बियोट के कुछ क्षण यानी कि 2 बूंद जो रह गई थी, जिनकी वजह से एक और सिम्बियोट बन सकता था, तो वहीं पर बैठा हुआ जो बार टेंडर था वो ऑरवेल टेलर को बुलाता है। सीन में दिखाया भी गया है कैसे वो उस छोटे से वेनम के टुकड़े को अपने पास रख लेता है और वो एडी ब्रॉक का पीछा करने लग जाता है, क्योंकि ऑरवेल टेलर जैसे मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ वेनम के पीछे पड़ा है, उसे सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेना है, तो इसलिए वो उसके पीछे निगरानी करने लग गया, उसके पीछे पड़ गया, और ऐसा ही आगे ट्रेलर में भी दिखाया गया। ट्रेलर में ये भी रिवील हो गया कि कौन इस मूवी का असली विलन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वेनम जब खुद बताता है कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं, तो यानी कि उसी के अर्थ से या फिर उसी के ग्रह से जहाँ से वेनम है वहाँ से उसी के लोगों ने उसे ढूंढकर मारने के लिए प्लानिंग की हुई है। तो मेन विलन वही हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है मे बी, क्योंकि वेनम 2 के अंदर जो डिटेक्टिव को दिखाया गया था, डिटेक्टिव ऑफिसर जिसको शायद पता चल गया था कि एडी ब्रॉक के अंदर वेनम है, और उसके बाद कार्नेज में जब लास्ट फाइट होती है तो उस टाइम पर शायद डिटेक्टिव भी वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और ट्रेलर के अंदर एक ऐसा सीन है जिसके अंदर जैसे वेनम को साउंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसा ही कुछ साउंड वाला सीन उसमें दिखाया जिसमें उस डिटेक्टिव को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस डिटेक्टिव के अंदर भी कोई सिम्बियोट हो और मे बी वो भी विलन हो। तो इसमें 3 लोग हैं जो वेनम के पीछे इस बार पड़े हैं। ऑरवेल टेलर अपनी द ज्यूरी टीम के साथ, डिटेक्टिव माइट बी पॉसिबल, और
सिम्बियोट जो कि खुद के वेनम के ग्रह से हैं, प्लैनेट से हैं वहाँ से। एंड ये लास्ट सीन जो आप सब लोगों ने ज़रूर देखा होगा, कैसे वेनम हॉर्स को अपने काबू में कर लेता है और एक हॉर्स बदल जाता है वेनम हॉर्स में। तो आई डोंट नो इसको क्या बोलें, बट लेकिन इसको यही कहना बढ़िया लग रहा है क्योंकि इसका सीधा सीधा फील गोस्ट राइडर वाले हॉर्स के साथ आता है। जिसने भी गोस्ट राइडर देखी है उसकी एंडिंग सीन में दिखाते हैं कैसे एक गोस्ट राइडर अगर किसी हॉर्स को राइड करता है तो वो भी चेंज हो जाता है फ्लेम में। तो वैसे ही वेनम ने भी इसको भी चेंज किया जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बाकी आगे के ट्रेलर्स में पता चलेगा, कि मूवी में पता चलेगा। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग दिलजीत व्लॉग्स फॉर मोर वीडियोज़।